हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें और लाइक एंड शेयर करें वीडियोस को। एक और चीज़ स्टूडेंट, जो हम ये हिंदी का टॉपिक कर रहे हैं, हमने अभी एक क्लास की है जिसमें हमने भाषा के बारे में देखा था कि भाषा क्या होती है, कहाँ से निकली है, कितनी भाषाएं हैं। ये सब हमने पहली क्लास में देखा था। इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा। संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस समय कितनी भाषाएं थी बच्चे? 14 भाषाएं थी, राइट। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हमारी 14 लैंग्वेजेस थी। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं कि जो हिंदी है वो संविधान के किस पार्ट में या किस भाग में, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो ये संविधान के भाग 17 में हिंदी का क्या हुआ बच्चे? वर्णन हुआ है, राइट। उसके बाद संविधान की किस अनुसूची में हिंदी लैंग्वेज का जिक्र किया हुआ है या किस में लिखी हुई है, कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन है? 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है बेटे, किसका? हिंदी का। आफ्टर दैट संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि कौन से आर्टिकल में हिंदी का वर्णन है? अगर सिंपल आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो 343 का, अगर ऑप्शन में ये है तो इसको टिक करना है, और अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो इसको टिक करना है। पूछा जाए कि हिंदी का वर्णन कहाँ है तो 343 से 351 में क्या है? हमने हिंदी भाषा का वर्णन संविधान में देखा है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है तो आपने ये आंसर करना है। किस अनुच्छेद में तो आपने ये टिक करना है। और अगर ये दोनों गिवन है तो आपने किसको टिक करना है बच्चे? इसको टिक करना है, राइट। संविधान के 21वें संशोधन में क्या है? हिंदी का, सॉरी, 21वें संशोधन में क्या हुआ है? ये जो 4 लैंग्वेजेस है ना बच्चे, 4 भाषाओं को क्या किया गया था? ऐड किया गया था, यानी कि इनको जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषाएं हैं बच्चे? सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। कौन सी है बच्चे? सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। उसके बाद ये तो 21वां संशोधन हुआ है। संविधान के 92वें संशोधन 92 अमेंडमेंट हुआ है। इसे 2003 के संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि जो संविधान का 92वां संशोधन है या संविधान के 2003 के संशोधन जो हुआ था उसमें कौन सी भाषाएं ऐड की गई हैं? बोडो है उसमें बच्चे, डोगरी है, संथाली, मैथिली। आपको इन जो ये 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं अमेंडमेंट के थ्रू, इनको लर्न करना पड़ेगा, राइट। जैसे वो जो हमारी 21वें संशोधन में हुई है वो सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, और जो 92वें संशोधन के अनुसार हुई है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है तो हमारे बच्चे 22 भाषाओं का वर्णन है अभी वर्तमान में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि जो लिपि है, लिपि क्या होती है, राइट। लिपि क्या चीज है, उसे क्या बोलते हैं? किसी भी भाषा को प्रतीकों व चिन्हों के माध्यम से लिखना लिपि कहलाता है। यानी कि जो प्रतीक हैं, सिंबल, साइंस हैं, उनके थ्रू हम किसी चीज को लिख रहे हैं तो वो क्या है बच्चे? लिपि कहलाती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है हमारी देवनागरी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, या भारतीय हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब होता है बच्चे? वर्ल्ड लेवल पर जब हम हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं वो होता है हमारा 10 जनवरी को। तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं हम हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में, तो इसीलिए आप इसको लर्न कर लेंगे। और आपसे पूछा जा सकता है लिपि क्या होती है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, ये दोनों भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। के बाद सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है बच्चे? ब्राह्मी लिपि। सबसे पुरानी लिपि, प्राचीन लिपि कौन सी है? हमारी ब्राह्मी लिपि है। दक्षिण भाषाओं की लिपि किसे कहते हैं? यानी कि जो हमारे साउथ
कि जो भाषाओं की जो लिपि है वो कौन सी है बच्चे? खरोष्टी लिपि है वो, खरोष्टी लिपि। और हमारी पंजाबी की जो भाषा की जो लिपि है वो हमारी गुरुमुखी लिपि है, राइट। तो आपसे ये तीनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी की लिपि आपको पता है देवनागरी है ना। प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। दक्षिण भाषाओं की खरोष्टी है और हमारी पंजाबी की गुरुमुखी है। हिंदी का जो पहला कवि था, ये इम्पोर्टेंट है बच्चे, पीजीटी में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कौन सा था बच्चे? अमीर खुसरो। मानक भाषा क्या होती है? जिसमें साहित्य लिखा जाता है। मैंने आपसे पहली क्लास में भी डिस्कस किया था कि मानक भाषा क्या होती है, जिसमें हम साहित्य लिखते हैं, उस भाषा को क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। हिंदी का सबसे पहला सम्मेलन 1975 में होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे कि हिंदी भाषा का जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1975 में। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा भाषा का टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको इसमें सब करवा दिए हैं। एक और चीज़ स्टूडेंट, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स।